नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हत्याकांड के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंगलवार को लग रहा है 1 दिवसीय रोजगार मेला। पानी में डूबने से एक हलवाई की हो गई मौत और 2 लोगों पर गुंडा एक्ट में पुलिस ने की कार्रवाई तथा 1.5 दर्जन मकानों के मुआवजे को लेकर फंसा पेच। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में अलग अलग तरीके से अपराध पर रोकथाम के लिए पुलिस अभियान चला रही है। अभी पुलिस ने हत्याकांड के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी बुधई चौहान, दूसरा अनीता देवी और तीसरी सुनीता देवी हैं। ये लोग पगरा उर्फ परसिया थाना कोतवाली जनपद देवरिया के निवासी हैं। मुखबिर की सूचना पर कस्या रोड धनौती मोड़ के पास से इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिला सेवा योजन अधिकारी रोहन अपूर्व सिन्हा ने बताया कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन के मंशा के अनुरूप जनपद के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए 1 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 29 जुलाई 2025 यानी मंगलवार को सुबह 10 बजे से खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर भाट पारानी देवरिया में आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला का आयोजन जिला सेवा योजन कार्यालय और मॉडल कैरियर सेंटर देवरिया के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। इसमें निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही हैं। साक्षात्कार के लिए इच्छुक लोग यहां शामिल हो सकते हैं। इधर सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के नदावर स्थित छोटी गंडक नदी में नहाने गए एक हलवाई की डूबने से मौत हो गई। मछुआरों की मदद से कुछ देर बाद उनका शव नदी से बरामद हुआ। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि गोरखपुर जनपद के खोराबार थाना के मोहनापुर गांव निवासी कन्हैया ठठेरा उम्र 40 वर्ष पुत्र भगवती उपनगर के लोहिया नगर वार्ड में पत्नी रागिनी और 2 बेटों के साथ किराए के मकान में रहते थे। वह हलवाई थे और शादी विवाह में खाना बनाने का काम करते थे। इसी बीच छोटी गंडक नदी में नहाने के लिए गए थे, जहां डूबने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया है। अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में अपराध को लेकर चल रहे अभियान में 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि सुरौली गांव के अभियुक्त हरिओम पुत्र मुन्नर साकिन उजरी भरौली पर गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई है। तो वहीं गौरा बाजार थाना क्षेत्र के एक अभियुक्त शेर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद अलाउद्दीन साकिन बड़हरा थाना गौरी बाजार के विरुद्ध भी धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गुंडा अभियंत्रण अधिनियम 1970 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। राम जानकी मार्ग NH 227 ए के चौड़ीकरण से प्रभावित 1.5 दर्जन मकानों के मुआवजे को लेकर पेच फंस गया है। भूमि किसी और के नाम से तो मकान किसी और की है, उस पर पेच फंसा हुआ है। ऐसे में किस प्रकार से मुआवजा वितरित किया जाए, इसको लेकर कर्मचारी और अधिकारी ऊहापोह में हैं। हालांकि मुआवजा देने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ ही विधिक सलाह भी मांगी गई है, ताकि इन प्रकरणों का निस्तारण हो सके। भारतमाला श्रृंखला के तहत गोरखपुर के बड़हलगंज से मेहरौना घाट के बीच 130 से 191 तक लंबाई 61 किलोमीटर राम जानकी मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है। बताया जा रहा है कि इसी में कई लोगों के मकान टूटे हैं और मकान के पेपर को लेकर पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर पीड़ित भी परेशान है। बरहज तहसील के 23 और सलेमपुर तहसील के 22 यानी कुल 45 गाँव की भूमि इससे प्रभावित हुई है। 492 करोड़ मुआवजे में से 428 करोड़ का किसानों के बीच वितरण हो चुका है, लेकिन अब तक कुछ तकनीकी समस्याओं को लेकर करीब 1.5 दर्जन ऐसे लोग हैं जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मेहरौना में लापरवाही की हद हो गई है। 1 वर्ष में तीसरी बार भोजन को लेकर सवाल उठा है। पहली बार विद्यालय के छात्रों का गुस्सा फूटा और बाहर तक आ गया। छात्रों के आक्रोश के बाद अब
विद्यालय प्रशासन में खलबली है। देखना है कि लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की गाज गिरती है या फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। अगस्त 2024 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में बासी भोजन करने पर 60 बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी और एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत भी हो गई थी। रामपुर कारखाना में लाल गांव निवासी हर्षचंद्र श्रीवास्तव के साथ जमीनी विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि जमीन की पैमाइश एसडीएम कोर्ट के आदेश से हुआ। आदेश के बाद कानूनगो लेखपाल ने सीमांकन कर पत्थर लगा दिया। हर्षचंद्र का आरोप है कि सीमांकन के अगले ही दिन शाम को गांव के पारस ने पत्थर उखाड़कर फेंक दिया। अब इस मामले में पुलिस ने उनके आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि नकटा पार स्थित एक विद्यालय में हुई इस बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश के संगठन मंत्री विजय पटेल रहे। इस दौरान सभी विद्यालय या नवीन मान्यता प्राप्त विद्यालय को यू डैश कोड आवंटन में हो रही धन उगाही पर अंकुश लगाने की बात कही गई। अंकुश नहीं लगने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार दुर्घटना में कमी लाने को लेकर अलग अलग जगहों पर पुलिस ने वाहनों की जांच की। इस दौरान बिना हेलमेट के चलने वाले दोपहिया वाहन, 3 सवारी चलाने वाले स्कूली बसों, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र और वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर चेकिंग किया गया, जिसमें अनुबंधित बसों के विरुद्ध एमवी एक्ट में कार्रवाई की गई। 122 वाहनों से ई चालान के रूप में पैसों की वसूली भी की गई। जिले में सफाई कर्मियों की अटैचमेंट व्यवस्था पर पूर्ण विराम लग गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी रतन कुमार ने आदेश जारी कर सभी समस्त सफाई कर्मियों की और अधिकारियों के आवासों तथा कार्यालयों में भी की गई संबद्धता को समाप्त कर दिया है। सभी सफाई कर्मचारियों के मूल राजस्व ग्राम सभाओं में ही तैनाती की बात कही गई। यह निर्णय जिले में व्याप्त वर्षों से पुरानी शिकायतों और ग्रामीण क्षेत्रों की चरमराती हुई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पिछले 18 वर्षों से बड़ी संख्या में सफाई कर्मी अधिकारियों के आवासों और दफ्तरों या प्रभावशाली लोगों के निजी कार्यों में संलग्न थे, जिसके कारण गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो रही थी और इसी को लेकर यह निर्णय लिया गया है। उद्योग व्यापार मंडल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कुसुमाकर त्रिपाठी ने की। इसमें संगठन को मजबूत बनाने, कस्बों में नगर इकाइयों को गठित करने पर जोर दिया गया। बैठक में जीएसटी, बाट माप, सेपुलिंग, आयकर, विद्युत की अघोषित कटौती, आरा मशीन, स्वर्ण व्यवसायियों की सुरक्षा तथा हथियारों के लाइसेंस और पेंशन को लेकर नगर पालिका में गृह कर, जल कर की बढ़ोतरी कर दी गई। रोकने पर विस्तार से चर्चा की गई। आवंटन के वरीय प्रांतीय उपाध्यक्ष रविंद्र प्रताप मल ने 3 अगस्त को रैली में अधिकाधिक संख्या में लोगों के भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने रैली को सफल बनाने पर भी जोर दिया। देवरिया में आरोग्य भारती द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक पेड़ मां के नाम से अभियान चलाया गया। इसके साथ सदर विकास खंड के ग्राम सरौरा में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना पांडे ने कहा कि प्रदूषण और जलवायु असंतुलन के कारण लोगों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पर्यावरण को सुरक्षित करने को लेकर वृक्षारोपण पर जोर दिया। इस दौरान तमाम अधिकारीगण भी मौजूद रहे। इधर रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर गांव में सेना के सेवानिवृत्त जवान की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद सनसनी फैल गई। एसपी समेत तमाम अधिकारी पहुंचकर जांच में जुट गए। उधर गांव में पुलिस भी तैनात की गई है। बताया जा रहा है कि गांव के ही रामदयाल कुशवाहा, उम्र 65 वर्ष, सेना से सेवानिवृत्त थे। प्राइमरी विद्यालय के पास मौजूद एक भूमि को लेकर उनका विवाद चल रहा था। इसी को लेकर विपक्ष का एक व्यक्ति बोलेरो घुमा रहा था, जिसको देखकर विरोध जताया गया तो आरोपियों ने लाठी डंडे से हमला बोलकर सेवानिवृत्त जवान रामदयाल कुशवाहा की हत्या कर दी। पुलिस अब मामले की तफ्तीश और आरोपियों की कार्रवाई पर काम कर रही है। यूपी बिहार बॉर्डर पर पुलिस की और चौकसी बढ़ाई जाएगी। बघौच घाट के पकहा और खामपार के भिंगारी में अस्थायी पुलिस चौकी खोलने की पुलिस विभाग की तरफ से कवायद शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने दोनों स्थानों के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही व्यवहार न्यायालय और भूमि दोनों ही स्थानों पर आवेदन मिलने के बाद मुख्यालय को प्रस्ताव के लिए भेजा जाएगा।
बताया जा रहा है कि यहाँ चौकसी पहले से काफी बढ़ा दी गई है। आए दिन पुलिस की चौकसी के कारण ही शराबबंदी गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है। बघौच घाट के पकहा में अभी पुलिस का पिकेट चलता है। आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो केसरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन पर भी रेडियो केसरी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हत्याकांड के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंगलवार को लग रहा है एक दिवसीय रोजगार मेला। पानी में डूबने से एक हलवाई की हो गई मौत और 2 लोगों पर गुंडा एक्ट में पुलिस ने की कार्रवाई तथा 1.5 दर्जन मकानों के मुआवजे को लेकर फंसा पेच। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। जवानी से अब तक हर जद्दोजहद का सामना आपने डट कर किया है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अक्सर खड़ी हो जाती है कई चुनौतियां। पर अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार आप ही के लिए लाई है एल्डर लाइन 14567। एल्डर लाइन यानी एक निशुल्क टोल फ्री कनेक्ट लाइन। इसे अपना दोस्त, हमदर्द और मार्गदर्शक समझे। चाहे अनचाहे कोई आर्थिक, कानूनी, पारिवारिक, स्वास्थ्य संबंधी या भावनात्मक समस्या जैसे कि अकेलापन या चिंता फिक्र से जूझ रहे हो, तो बेझिझक एल्डर लाइन यानी 14567 पर आप कॉल कीजिए। तो चिंता हटाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि अब ओल्ड एज बनेगी गोल्डन एज।